नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च चल रहा है और मार्च एंडिंग से पहले आपको कुछ अपनी टैली में, कुछ अपने अकाउंट्स में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें कुछ रिकन्सिलेशन करने होते हैं। उसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियां हमें मार्च 31 मार्च तक करनी होती है फ्रेंड। तो उसी के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है जिसमें ये समझाने की कोशिश करी जाएगी आपको कि 31 मार्च से पहले हम अपने अकाउंट को कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं, क्या क्या एंट्रियां कर सकते हैं और कौन कौन से रिकन्सिलेशन करने हमारे लिए मैंडेटरी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे वीडियो पर। फ्रेंड्स सबसे पहले 31 मार्च से पहले आपको, जैसे कि फरवरी मंथ चल रहा है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले अपनी सेल को मैच करना है फ्रेंड्स। यानी कि सबसे पहले जो आपका काम होगा, आप अपनी सेल को मैच करिए कि जो आपने अपनी मंथ वाइज सेल दी है फ्रेंड्स, जो आपने अपनी मंथ वाइज सेल दी है उस मंथ वाइज सेल को अपनी जीएसटी पोर्टल से मैच करिए कि जो सेल आपकी अकाउंट्स में है, अपनी टैली में है, आपकी बुक्स में है, वो ही सेल आपकी फिगर आपकी जीएसटी पोर्टल पर भी है और उसको फिर एआई से ही मैच करिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहला रिकन्सिलेशन हमारे लिए ये बनता है फ्रेंड्स कि हम अपनी सेल को मैच करें। सेल में कुछ भी डिफरेंस ना हो, कभी कभी कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं फ्रेंड, तो उसको बिल्कुल मैच करिए फ्रेंड। सबसे पहला वर्क है फ्रेंड्स। सेकंड पे आप अपनी परचेज को मैच करिए फ्रेंड्स, मंथ वाइज। इसी तरह मंथ वाइज अपनी परचेज को मैच करिए, टू बी डाउनलोड करिए फ्रेंड्स और मंथ वाइज टू बी से रिकन्सिलेशन करिए और जो टू बी में वैल्यू आ रही है, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, वही आप यहाँ पर पुट करिएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है हमें 31 मार्च से पहले। जो भी अगर आपके कोई ऐसा बिल है जो आपके भी जो है रिसीव नहीं हुआ है उसे इन्फॉर्म करिएगा फ्रेंड्स। तो और अपनी यानी कि परचेज को मैच करिएगा फ्रेंड्स अपनी 2B से और AISCD फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें अपनी सेल और अपनी परचेज को रिकन्सिलेशन करना है, किससे? जीएसटी पोर्टल से, 2B से और AI से। ठीक है, ये करिएगा। सेकंड जो है फ्रेंड्स, सेकंड है आपके सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर्स। तो अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है, जो भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है इनके लेजर मंगवाइए अपने आप, ठीक है, और उनको मंथ वाइज चेक करिएगा। अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री है तो वो डिस्काउंटरी एंट्रियां पास करिए, कोई जनरल एंट्री है तो वो अपनी पास आउट करिए। और मेन चीज है कि आपका लेजर और आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर बिल्कुल मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर कोई अनरिकन्सिलेशन एंट्री है तो उसको पास आउट करिए, उसको समझिए और उसको जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करिएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह आपको अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप मैच करिएगा, उनके रिकन्सिलेशन और अपने लेजर को, अपने डेटर्स को दीजिएगा और क्रेडिटर्स से मंगवाइएगा और आपस में रिकन्सिलेशन करो सभी डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंस, ताकि मार्च एंड में आपके ऊपर बर्डन ना रहे और आप अपना सही बैलेंस शीट को मेंटेन कर सके फ्रेंड्स। तीसरा है फ्रेंड्स आपकी अपने बैंक के लेजर को मैच करिएगा, ठीक है, बैंक का रिकन्सिलेशन करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स बैंक के ऊपर। जो भी फ्रेंड्स आपके बैंक है उन बैंक के लेजर को अपनी बैंक की स्टेटमेंट से जो है रिकन्सिलेशन करिएगा। जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट में बैलेंस है वही आपकी बुक्स में भी बैलेंस होना चाहिए। जितने भी आपके बैंक आपके बिजनेस में चल रहे हैं सभी अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को मंगवाइएगा और उनको रिकन्साइल करिएगा और प्रत्येक एंट्री को चेक करेगा और आपका जो बैलेंस है वो बैंक की स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। चौथा है फ्रेंड्स अपनी जीएसटी की, जो हमारी जीएसटी की होती है फ्रेंड्स, आईटीसी खड़ी होती है, तो उस जीएसटी की जो हमारी आईटीसी खड़ी है उस आईटीसी का रिकन्सिलेशन करिएगा अपने 2A 2B से फ्रेंड्स और कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से फ्रेंड। तो जीएसटी पोर्टल पर जाइएगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपना बैलेंस देखिएगा और उसको मंथ वाइज आप बिल्कुल चेक करिएगा फ्रेंड्स कि आपकी मंथ वाइज वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी बिल्कुल मिली हुई है फ्रेंड, तो उसको बिल्कुल मैच करिएगा और अगर कोई अनरिकन्सिलेशन ट्रांजेक्शन है तो उसको सोल्व आउट करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई
एक्स्ट्रा क्लेम आईटीसी है या तो उसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस जो कि अगर आप 31 मार्च से पहले पहले इसको सोल्व कर लोगे तो मार्च वाले रिटर्न में इसको जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी जो हमारी आईटीसी हमको मिल रही है, जो हम पे कर रहे हैं, उसका रिकंसिलेशन करना हमें बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी। अगर हम इसको 31 मार्च से पहले पहले रिकंसिलेशन कर लेंगे फ्रेंड्स तो हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी और हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलते फ्रेंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका स्टॉक फ्रेंड्स, आपका स्टॉक नेगेटिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपना जो स्टॉक है फ्रेंड्स, स्टॉक नेगेटिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अपने स्टॉक को रिकंसिलाइज करेगा फ्रेंड्स, जो भी आपका स्टॉक है वो बिल्कुल प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपका स्टॉक नेगेटिव में है तो उसे रिकंसिलाइज करेगा फ्रेंड्स, फिजिकल रिकंसिलेशन करो और फिजिकल रिकंसिलेशन करने के बाद में जर्नल एंट्री आप पास आउट कर सकते हो। यदि आपका स्टॉक नेगेटिव है तो फ्रेंड्स उसको ठीक करिएगा, फिजिकल अपना स्टॉक का वेरिफिकेशन करिएगा और एंट्री को पास आउट करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैश को आपको चेक करना है कि आपका कहीं कैश नेगेटिव ना है फ्रेंड्स। और अगर आपका कैश नेगेटिव है तो उसको फ्रेंड्स ठीक करेगा। कहीं भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में पर डे के अपने रिकंसिलेशन में कैश का नेगेटिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कैश हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं हमारा कैश किसी मंथ में नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, और अगर नेगेटिव जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करेगा, उसको रिकंसिडर करेगा, ठीक करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एक्सपेंस, जो आपके एक्सपेंस पेबल है, कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो पेबल वाले हैं तो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करिएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंस पेबल वाले अकाउंट्स को, ठीक है। और अगर कोई आपके रिसीवेबल इनकम है, कोई आपका एडवांस रिसीव है तो उसकी एंट्री फ्रेंड्स अपने जो है बुक्स में पास आउट करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अपने एक्सपेंस में आपको ये भी डालना है कि आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में एक दिन में आपने 10,000 से ज़्यादा कैश में एक्सपेंस ना किया होगा फ्रेंड्स। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आप अपने गेटवे ऑफ टेल पे जाकर करिएगा DSS, ठीक है। और यहाँ पर आपको जाना है पेमेंट में हम यहाँ पेमेंट में चले गए, ठीक है। तो ये मेरी सारी पेमेंट की एंट्रियाँ ओपन हो चुकी है फ्रेंड। अब इसमें मेरे को ये देखना है कि मेरी कोई 10,000 की ऐसी अमाउंट तो नहीं है, 10,000 की अमाउंट ऐसी नहीं जो मैंने कैश में पे करी हो। तो इसमें मैं यहाँ देख लेता हूँ फ्रेंड, इसको एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कैश, ठीक है। तो देखिए मेरी जितनी भी एंट्रियाँ हैं ये सारी 10,000 से कम है, और इसी तरह मैं अपने पूरे साल की जो है एंट्री को देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जितनी मेरी एंट्रियाँ डली हुई है वो सारी 10,000 से नीचे की एंट्री डली हुई है। तो आपको भी अपनी बुक्स में ऐसे ही चेक करना है कि कहीं आपने कोई 10,000 से ज़्यादा का सिंगल एंट्री एक दिन में कैश का जो है पेमेंट ना किया गया हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आपको ये भी चेक करना है कि आपने 2 लाख से ज़्यादा का कोई कैश पेमेंट तो नहीं करा है अपने किसी क्रेडिटर्स को फ्रेंड्स। तो मैं अपने एक क्रेडिटर का फ्रेंड्स लेजर जो है ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे ये चेक करना है कि मैंने करीब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश में पे तो नहीं करा है। वैसे मेरे केस में नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती है फ्रेंड। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ फ्रेंड। तो मैंने ये पर्टिकुलर मंथ का खोले फ्रेंड्स, तो इसमें मैं और यहाँ पे जो है कंट्रोल सब भी प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी पेमेंट साइड वाली यानी कि डेबिट एंट्री जो है यहाँ पर जो है शो कर लूँगा फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा और कंट्रोल के साथ F करूँगा तो मेरा फिल्टर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश, यानी कि मेरे को वो एंट्री दिखाओ जो मैंने कैश में पे आउट करी है और एंटर कर दूंगा। तो मेरी कोई भी एंट्री नहीं है, ये मैंने एक मंथ के लिए करा। इसको पूरे साल के देखने के लिए यहाँ पर मैं अपने पूरे साल को ओपन कर दूंगा। तो मेरी कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो मैंने कैश में पे करी है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर अपने क्रेडिट को 2 लाख का पेमेंट ना कराओ, 2 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट पूरे फाइनेंशियल में ना कराओ फ्रेंड। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ड्राइंग देखनी है कि आपने जो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग में आपको अमाउंट डालनी है। ये चलिएगा, ये जो भी आपकी ड्राइंग है वो आपकी अमाउंट डालेगा फ्रेंड्स। ड्राइंग में अपनी एंट्री पास आउट करिएगा, ठीक है। उससे आपको जो भी आपकी ड्राइंग कैश में पे करनी है उससे आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
आपको एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप 31 मार्च से पहले किन टॉपिक पर आप जो है रिकन्सिलेशन कर सकते हो फ्रेंड्स, और कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रियां कर सकते हो फ्रेंड्स। ये केवल मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि वे कौन से टॉपिक है जिनका रिकन्सिलेशन कर सकते हो, रिकन्सिलेशन करना नहीं बताया है फ्रेंड्स। रिकन्सिलेशन अगर मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो फ्रेंड्स बन सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो, आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हो, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाहते हो पेड सर्विस, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।